डू यू सी दैट कॉन्टेस्ट? आई मीन पेशावर ज़ल्मी को क्या ज़रूरत है? मतलब हम लोग पहले उनकी बॉलिंग की बात करते रहे, अब हम लोग कह रहे हैं जिस तरह वो आज़म खान और जैसे ने परफॉर्म किया था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो हम लोग बोलने लगे कि अब पेशावर ज़ल्मी को आज़म खान जैसे बैटर कहीं बीच में चाहिए, इट्स लाइक अ पावर हिटर। क्या लैक कर रहा है पेशावर ज़ल्मी एंड डू यू सी देम कमिंग ऑन टॉप? देखिए फातिमा, आज़म खान नो डाउट टैलेंट तो है उनके अंदर, लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं उनको, तो वहाँ सिवाय उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के इस टूर्नामेंट में कोई बड़ी इनिंग खेली नहीं है। और जहाँ तक बात है कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ उनकी कारकर्दगी की, तो देखिए नो डाउट बहुत अच्छा खेले, उनका दिन था, रिदम था, बल्ले पर बॉल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं सरफराज अहमद की कप्तानी को और जो बॉलिंग हसनैन ने की, नसीम शाह ने की और टेस्ट स्पिनर मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग की, उनको भी आपको जो है वो इल्ज़ाम देना होगा, उनकी कारकर्दगी पर भी आपको सवाल उठाना होगा। क्योंकि देखें ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, आज़म खान इस वक्त पाकिस्तान टीम में नहीं है, और ये फ़र्क होना चाहिए जो पाकिस्तान से खेल रहा है और जो पाकिस्तान से नहीं खेल रहा। आप स्लो वन करते, आप मुंह में बॉल डाल रहे हैं, तो उन्होंने तो मारना ही था आपको। खैर, लेकिन अब ये टूर्नामेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ कलंदर से हारी नहीं है, 110 रन से वो हारे हैं, और 110 रन से हारने का मतलब ये कि उनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चला गया है। और अगर कोई हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा कराची किंग्स करती है, कोयटा ग्लैडिएटर करती है, तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेने के देने पड़ सकते हैं। और इस टूर्नामेंट में मैं ज़्यादा आगे देख नहीं रहा पेशावर ज़ल्मी को, उनका इंपॉर्टेंट मैच है कराची किंग के साथ, और कराची किंग जो है वो अब विंग्स लगा चुकी है और यहाँ से उनकी वापसी होनी नहीं चाहिए। और यहाँ से ठीक है, जेम्स विंस आई थिंक उनके साथ नहीं होंगे, शर्जील बाहर बैठे हुए थे और उनको गुस्सा निकालना चाहिए ग्राउंड में आकर, तो पूरा फ़ायदा उनको उठाना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की जो एक टीम में इनकन्सिस्टेंसी है। ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी को अगर आप देखते हैं तो उनका टॉप ऑर्डर जो है वो तमाम टिक कर रहा है, तमाम बॉक्सेस को। बाबर उनके पास है, वर्ल्ड रिलायबल बैट्समैन है, वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर हैं, उनके पास हारिस हैं, उनके पास साइम अयूब है। बट मसला यहाँ पर ये आ रहा है, फिर कैटमोर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। इससे तगड़ी बैटिंग लाइनअप नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा फायर पावर हो नहीं सकती। हाँ। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को यही नहीं पता कि उनको आगे मैच को लेकर किस तरह चलना है। उनकी टीम सिलेक्शन, उनकी बॉलिंग सिलेक्शन सबसे बड़ा सवाल है। बट मुझे लगता है कि कराची किंग्स यहाँ पर सरप्राइज़ करेगी, जिस तरह कराची किंग्स ने परफॉर्म किया है। अब कराची किंग को यहाँ से वापसी करनी नहीं चाहिए। फिर तो मैं यही कहूँगा कि जी उन्होंने तैयब ताहिर को टीम में डाला है, बहुत अच्छा खेले हैं तैयब ताहिर, और मुझे अब भी कोयटा ग्लैडिएटर से उम्मीद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मुल्तान सुल्तान वाले मुल्तान से बाहर निकले हैं, सोहन हलवा खाकर बाहर निकले हैं, कराची में आकर वो मुंह के बल गिरे हैं, अब वो पिंडी जाएंगे, फिर वो लाहौर आएंगे, तो ये जो हवा में वो रहेंगे, फिर उनके पाँव ज़मीन पर रखते हैं या नहीं लगते। चलिए ठीक है, बड़े अच्छा आपने इस पर तबसरा किया है। भट्टी साहब, हम लोग जब देख भी रहे थे पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लास्ट मैच में बात करी थी, आई मीन बाबर थे लास्ट मैन स्टैंडिंग, कोई नहीं टिक पाया, मगर उसके साथ साथ वो लोग जब फील्डिंग कर रहे थे फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। देखिए किस तरह की बहुत बुरी फील्डिंग हो रही थी। लाइक नीशम ने आई थिंक स्पिल किए थे 3 कैचेस, सो वो भी देख के काफ़ी डिसहार्टिंग हो जाता है और मेहनत ज़ाया जाती है। तो फील्डिंग इज समथिंग पेशावर ज़ल्मी को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब कराची किंग्स में एग्जैक्टली लगी आई ने बोला है कि उन पर फुर्ती आ गई है, बहुत अवेयर हो गए हैं और वो उनको समझ आ गई है कि उन्हें क्या करना है टू विन। बिल्कुल फातिमा, इसमें कोई शक नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का फील्डिंग का तो फैक्टर बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन असल फैक्टर जो है वो बाबर आजम फैक्टर है। बाबर आजम जिस मैच में स्कोर कर रहे हैं वो मैच भी टीम हार रही है, ज़्यादातर मैचेस में उनसे स्कोर नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में दुनिया का इतना बड़ा नाम, अब शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो मैं कुछ फॉरेन प्लेयर्स के भी ट्वीट्स देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, मुझे नाम भूल गया आज। डेल स्टेन ने भी आज ट्वीट हाँ, किया डेल स्टेन ने जो उसकी रिस्ट के बारे में, अगर अब्दुल रज़ाक इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं। हाँ। तो मतलब एक तरफ आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, एक तरफ आप बाबर आजम को देख लें, तो बाबर आजम जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो टीम भी उनकी स्ट्रगल कर रही है। देखें टॉप की जो 3 टीमें हैं, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि कल बहुत बड़ा उनको लॉस हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के मार्जिन से वो हारे, लेकिन ये बॉटम वाली 3 टीमें हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, इनका ब्रांड बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही बात है कि अगर किस्मत ने इनका साथ दिया, अदरवाइज मेरे ख्याल में अब ये पार्टी स्पॉइलर होंगे, दूसरी टीमों के खेल खराब करेंगे। लेकिन कोयटा अगर यहाँ से उसी सूरत में ऊपर आएगी कि 5 मैच जीते, जो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है,
पेशावर ज़ल्मी भी स्ट्रगल कर रही जी। है। कराची भी देखें, आखिरी मैच वो स्पिन ट्रैक था, उस पर जीत गए, लेकिन अभी भी ऊपर से आप देखें जेम्स विंस और वो तो अब मैथ्यू नहीं वेड होंगे, स्कोर जेम्स कर रहे हैं, विंस, लेकिन जी। बीच में वो भी स्ट्रगल कर रहे जी। हैं। तो ये 3 टीमें नीचे वाली जो हैं, इनके लिए अभी मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। रज़ाक, जिसम तैयब ताहिर वाज अ गुड कॉल, उन्होंने रन्स बनाए, देन तबरेज़ शमसी आए कराची किंग्स लिए, तो कई क्लिक किए, शुएब मलिक ने भी 3 विकेट्स ली, थिंग्स लुक गुड फॉर कराची किंग्स। और बिल्कुल सही जैसे याया ने बोला था कि अब उनके कभी कभार आपको 5-6 मैचेस लग जाते हैं जस्ट टू रियलाइज़ कि क्या आपके लिए क्लिक कर रहा है, और अगर ये अब क्लिक हो गए तो इनको भी हराना मुश्किल हो जाएगा। ख़तरनाक टीम लग रही है कराची किंग्स। देखिए फातिमा, भी कराची की मैं समझता हूँ बैड लक ये रही है कि वो आखिरी मैच कराची में खेले, उसके बाद उनको पंजाब भी आना पड़ रहा है। पिंडी और लाहौर की जो पिचेस है वहाँ पे स्पिनर के लिए इतनी कोई मदद नहीं है, और शमसी को भी बड़ी अच्छी नपीते भी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की हेल्प इनको कराची में मिली है यहाँ नहीं मिलेगी। और शुएब मलिक की बात कर लें या तैयब ताहिर की बात कर लें या मात की बात कर लें, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और जैसे अभी याया भाई कह रहे थे कि शाहीन ने बड़ा अच्छी बात की है कि जो टीम के लिए खेलेगा, तो ये तो सबके लिए, हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम तो पिछले कोई 10 साल से यही कह रहे हैं कि जो भी प्लेयर टीम के लिए नहीं खेलता तो उसको बाहर होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस टीम के लिए अगर वो कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाती तो उस पर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो ये तो एक की है, अगर आपने अच्छा प्लेयर बनना है या अच्छी टीम बनना है तो ये तो सबको पता होना चाहिए। और कराची के लिए ये है कि परफॉर्म करना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ की पिचेस, जैसे मैंने कल भी कहा था कि यहाँ पे जो बॉल है आपकी तरफ आता है, आपको टाइमिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको मिडल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की भी वो हेल्प नहीं मिलेगी जिस तरह कराची या मुल्तान की पिच में मिल रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एनालिस्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया PSL 8 स्पेशल शो से। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर एनालिस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस।